नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं, पाखंड फैलाते हैं। डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात पंजाब के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की कर लेते हैं, जो कि रिश्वत केस में पकड़े गए हैं। खबरों की अगर माने तो सीबीआई कभी भी रिमांड पर ले सकती है। डीआईजी भुल्लर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस करने की तैयारियां यहां पर शुरू हो गई है। सीबीआई ने डीआईजी भुल्लर के घर की हर एक चीज की वीडियोग्राफी करवाई है। हर चीज की सूची बनाकर उसकी कीमत निकाली जाएगी। इसमें एसी से लेकर गमले और बिजली के बल्ब तक शामिल है। ये रेड करीब 9 घंटे तक चली। सीबीआई ने परिवार के सदस्यों से पूछे गए सवालों को लैपटॉप में टाइप कर वीडियोग्राफी की है। इस तरीके की खबरें हैं। परिजनों से उनके बयानों को साइन भी करवाया गया है। ऐसी चर्चा है कि करीब 2 घंटे तक सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहा। तो वहीं इस 2 मंजिला कोठी में 7 बेडरूम बताए जा रहे हैं। डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की अगर मासिक बेसिक सैलरी की बात की जाए तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 2.25 लाख रुपए बनती है, लेकिन जो उन्होंने प्रॉपर्टीज बनाई है वो 15 करोड़ से अधिक की है। उनकी जो प्रॉपर्टीज है पंजाब के सभी बड़े शहरों में है, जिसमें कि जालंधर, मोहाली, लुधियाना और कपूरथला शामिल है। ये सारे शहर ए ग्रेड में आते हैं और ऐसे में ये पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार ये पैसा आया कहां से। हालांकि डीआईजी भुल्लर के रिटायरमेंट में 2 साल अभी भी बचे हैं। सीबीआई के द्वारा 6 साल में बनाई गई संपत्ति का सारा रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। लॉकर खोले जा रहे हैं। हालांकि गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने उनका रिमांड नहीं लिया था, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि सीबीआई रिमांड ले सकती है, क्योंकि बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता में प्रावधान है कि 40 दिन में आरोपी का कभी भी रिमांड लिया जा सकता है। भुल्लर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए सीधे डीएसपी लगे थे। इसके बाद ज्यादातर पोस्टिंग मोहाली में रही। साल 2007 में आईपीएस प्रमोट किए गए थे। अकाली सरकार के समय डीएसपी पद पर रहे, जबकि कांग्रेस सरकार के समय वो एसपी और एसएसपी पद पर रहे। आम आदमी पार्टी की सरकार में वे आईजी भी रहे। जांच में सामने आया है कि कृष्णू शारदा निलंबित डीआईजी का मुख्य बिचौलिया था। वो न केवल अफसरों और कारोबारियों से संपर्क बनाकर काम पकड़ने और करवाने की डीलिंग करता था, बल्कि रिश्वत के बंटवारे का आरोप भी उस पर लगा है। सूत्रों के मुताबिक कृष्णू ने कई बार अपने प्रभावशाली संपर्कों का हवाला देकर उद्योगपतियों, राजनेताओं और आम नागरिकों के काम करवाने के बदले बड़ी रकम की वसूली भी की। सीबीआई की जांच में यह भी सामने आया है कि बिचौलिया कृष्णू पिछले 4 से 5 वर्षों में मोहाली में कई नाइट क्लब और डिस्कोथेक बिना लिकर लाइसेंस के चला रहा था। बताया जा रहा है कि उसकी पंजाबी एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों से सेटिंग थी। क्लब के मालिकों को लाइसेंस दिलवाने के बदले मोटी रकम वो लिया करता था और कई बार ये काम डीआईजी स्तर तक पहुंचाकर मैनेज किए जाते थे। इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। एजेंसी जो है अब भुल्लर और कृष्णू के बीच हुई प्रॉपर्टी के डील्स, बैंक ट्रांजैक्शन और मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स का विश्लेषण कर रही है। सीबीआई के एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी चंडीगढ़ ने भुल्लर के कार्यालय में तैनात उनके रीडर, पीए और अन्य स्टाफ को पूछताछ के लिए समन भेजा है। इस मामले में और क्या आगे खुलासे होंगे, इस पर हम आपको पल पल की अपडेट्स देते रहेंगे। जुड़े रहिए चैनल के साथ और डे टुडे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।